कई बार साइट पर ऐसे हालात आ जाते हैं जहां एक छोटी सी गलती पूरे स्ट्रक्चर को हिला देती है। और आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो एक ऐसे ही केस की है जहां पूरा राफ्ट फाउंडेशन फेल हो गया, लेकिन तोड़ने की बजाय इंजीनियर्स ने दिमाग लगाकर एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसे सुनकर आप कहोगे इंजीनियरिंग सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। दोस्तों, बात एक ऐसी बिल्डिंग की है जिसकी राफ्ट फाउंडेशन पूरी तरह तैयार की गई थी। सारी कंक्रीटिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद यूजुअल प्रोसीजर के हिसाब से क्यूब टेस्ट किया गया, लेकिन रिपोर्ट आई क्यूब टेस्ट फेल्ड। अब सोचा गया शायद बैचिंग में प्रॉब्लम होगी, तो कंफर्म करने के लिए कोर कटिंग टेस्ट किया गया, और जब कोर कटिंग टेस्ट का रिजल्ट आया वो भी फेल। अब सोचिए, नीचे पूरी राफ्ट डाल दी गई है, ऊपर कॉलम रीइंफोर्समेंट खड़ा है और अब कंक्रीट फेल डिक्लेयर हो चुका है। ऐसे में डेमोलिशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली इंजीनियरिंग सोच, क्योंकि ये राफ्ट जमीन के नीचे थी और इसके ऊपर पूरा सुपरस्ट्रक्चर बनना बाकी था। अगर इस राफ्ट को तोड़ा जाता तो पूरा एक्सकवेशन दोबारा करना पड़ता, रीइंफोर्समेंट निकालना पड़ता और प्रोजेक्ट डिले होना फिक्स था। साइट इंजीनियर्स और स्ट्रक्चरल टीम ने मिलकर बैठकर एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, अगर ये कंक्रीट फेल्ड है तो इसे हम फाउंडेशन का मेन पार्ट ना माने, बल्कि इसे पीसीसी मान लेते हैं, यानी एग्जिस्टिंग राफ्ट को प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेस की तरह ट्रीट किया गया और इसके ऊपर न्यू राफ्ट डालने का डिसीजन लिया गया। अब सवाल ये था कि अपर राफ्ट एग्जिस्टिंग कंक्रीट से प्रॉपर्ली बॉन्ड कैसे करेगी, तो उसके लिए पहले पूरे राफ्ट सरफेस को रफ चिजल किया गया ताकि न्यू कंक्रीट और ओल्ड कंक्रीट के बीच मैकेनिकल बॉन्ड बन सके। फिर पूरे सरफेस को प्रेशर वाटर क्लीनिंग से साफ किया गया और जगह जगह एपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट लगाया गया। इसके बाद कॉलम्स के रीइंफोर्समेंट बार्स को पुराने राफ्ट से रिबार एंकरिंग के जरिए जोड़ा गया, यानी कॉलम स्टील को एग्जिस्टिंग राफ्ट में ड्रिल करके ग्राउट किया गया। इससे नए राफ्ट और पुराने राफ्ट दोनों एक साथ बिहेव करने लगे और ओवरऑल स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर मेंटेन रहा। अब शुरू हुआ मेन ऑपरेशन, न्यू राफ्ट कंक्रीटिंग। इस बार पूरी डिजाइन और मिक्स प्रोपोर्शन फिर से वेरीफाई की गई। प्रॉपर स्लम्प टेस्ट, क्यूब कास्टिंग और क्यूरिंग मेंटेन किया गया। और जब टेस्ट रिपोर्ट आई, इस बार हर टेस्ट पास हुआ। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड लिमिट से ऊपर थी और वो बिल्डिंग आज भी परफेक्टली स्टेबल है। दोस्तों, इस पूरे केस ने एक बात फिर साबित कर दी, इंजीनियरिंग सिर्फ ड्राइंग और डिजाइन नहीं होती, ये सिचुएशन भी सोचने की कला है। कई बार जब कंडीशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो डेमोलिश करने से बेहतर होता है दिमाग से सॉल्यूशन निकालना, राफ्ट को पीसीसी ट्रीट करना और ऊपर न्यू राफ्ट डालना। ये एक रिस्की लेकिन जीनियस आइडिया था जिसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, कॉस्ट और टाइम तीनों मैनेज किए गए। तो अगली बार जब भी आप किसी फेल्ड कंक्रीट या साइट प्रॉब्लम को देखें, याद रखिए हर प्रॉब्लम के अंदर एक हिडन सॉल्यूशन होता है। बस उसे देखने के लिए चाहिए एक इंजीनियर का दिमाग और हिम्मत। मैं हूं दीपक कुमार और ऐसे हाई रियल लाइफ सिविल इंजीनियरिंग केसेस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इंजीनियर बनो, सोचो और साइट पे हीरो बनो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करके अपने सिविल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल इंजीनियर व्लॉग को, क्योंकि यहाँ हर साइट के प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में।